जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने थंबनेल में ही लिख रखा है कि एक आर्डर पारित हुआ है और ये जो जानकारी मुझे मिली ये खुद खास भर्ती बोर्ड से मिली और उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जो भी जानकारी मुझे मिली है उस पर एग्जैक्ट मैं बात करूँगा, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं होंगी। और पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को एक बार और न्याय मिला है और ये बात कहें तो हाई कोर्ट से ही ऑर्डर करवा के ये हुआ है। तो एक हफ्ते के भीतर भर्ती बोर्ड इनकी लिस्ट जारी करेगा या फिर एक हफ्ते से थोड़ा सा और समय लग सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये बात है कि हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर ऑर्डर कर दिया है और हज़ारों अभ्यर्थी, मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। तो वो कौन सी भर्ती है और इस पर मैंने कुछ जांच पड़ताल करी भी, तो इस संबंध में मुझे जो जानकारी मिली है तो मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ बताने वाला हूँ। फ़िलहाल आपसे यही कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो पुरानी भर्तियों से संबंधित हैं और वो अपनी पुरानी भर्ती संबंधित जानकारी चाहते हैं तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है। और ख़ास कर कि जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहते हैं तो उनके माध्यम उनसे जो भी उनका मतलब रहता है, जो भी उनके कमेंट्स आते हैं, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ और उस पर उनको उचित जानकारी या उचित जो सही जानकारी प्राप्त हो पाती है उस पर मैं वीडियो के माध्यम से आप तक बातें पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो फ़िलहाल ये एक जो बहुत बड़ा निर्णय निकल के आ रहा है, तो पहले तो ये चीज़ें हो रही थी कि ये प्रश्न पर एक रिट थी जिसका लेकर एक किसी क्वेश्चन पर ये जो है आदेश पारित हुआ है और उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी जो उसमें सही पाए गए थे और जो याची बने थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि ये भर्ती जो है 2018 की ही है। तो मैंने पहले, क्योंकि 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे, एक भर्ती थी जेल वार्डर, मैंने पता करने की कोशिश की कि जेल वार्डर का क्या ये मामला है, तो पता चला कि जेल वार्डर का नहीं है। तो इसके अलावा 2018 की तो 41,520 और 49,568 ये दो भर्ती थी। तो अगर ऐसे कोई कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रश्न पर रिट डाली थी, क्योंकि एग्जैक्ट इतनी जानकारी तो मतलब मिलना उचित नहीं है और ना मैं इन भर्तियों में से था कि मैं एग्जैक्ट जाके कोई जानकारी प्राप्त कर सकूं। तो जितनी जानकारी मुझे मिली कि एक कोई क्वेश्चन पर रिट पड़ी थी, उसका लेकर हाईकोर्ट ने आदेश किया है और ये भर्ती बोर्ड आदेश पहुंचा है और भर्ती बोर्ड इस पर एक हफ्ते के अंदर अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर देगा। तो ये जानकारी मुझे प्राप्त मिली है और ये खासकर भर्ती बोर्ड से ही मिली है। तो ये बात आप तक मैं पहुंचाना चाहता था कि अब अभ्यर्थियों की जो इसकी जो ज्वाइनिंग होनी है वो एक क्वेश्चन पर आदेश पारित हुआ है और ऐसे अभ्यर्थी जो भी हैं, चाहे वो 2018 के किसी भी भर्ती से हों, 3 भर्तियाँ थी, एक तो जेल वार्डर की थी। जेल वार्डर की एक रिट पड़ी हुई थी क्वेश्चन पर जिसमें कि मानवाधिकार के सदस्यों का लेकर था। तो उसमें जो भी ऑप्शन अभ्यर्थियों ने टिक किया था वो मतलब उसमें सही ऑप्शन दिया ही नहीं गया था। 4 ऑप्शन में से उन चारों में जो भी ऑप्शन दिए गए थे सभी गलत थे। तो ऐसे में भर्ती बोर्ड का मतलब ये नोटिफिकेशन में तो पहले ही था कि जो भी प्रश्न गलत पाए जाएंगे उनके मार्क्स सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। और उस टाइम जेल वार्डर का जब रिजल्ट आया था तो उस टाइम भी ये चीज़ हुआ था कि सारे अभ्यर्थियों को ऐसे क्वेश्चंस पर फुल मार्क्स दिए गए थे। मगर इसमें किसी क्वेश्चन का मतलब कोई ऑप्शन को भर्ती बोर्ड ने सही मान लिया था। मान लो कोई ऑप्शन था उसको सही मान लिया लेकिन वो गलत था। मानवाधिकार आयोग जो है उसके सदस्यों की संख्या जो पूछा गया था, तो अध्यक्षों और सदस्यों की संख्या मिलाकर लगभग आई थिंक 9 हैं। तो वहाँ पर शायद कुछ और दिया था, तो जो अभ्यर्थी उसको टिक किया था उनको मार्क्स मिल गया था। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं टिक किया या फिर जिन्होंने कुछ गलत टिक कर दिया तो उनके लिए उन्होंने रिट डाली थी कि इसका जो सही ऑप्शन था वो इसमें था ही नहीं, इसको भर्ती बोर्ड इस क्वेश्चन को गलत माने और इसके फुल मार्क्स दे जो कि रिट जो याची बने हुए हैं। तो इस संबंध में अभी चीज़ें चल रही हैं, अभी उसका ऑर्डर पूरी तरह से पारित नहीं हो पाया है, मगर यह है कि वो भी सुरक्षित है वो ऑर्डर भी। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई कि फिर 2018 की किसी अन्य भर्ती का ये मामला है। तो दोस्तों आप लोग जो भी हैं 41,520 के या फिर 49,568 के, वो अपने लीडर से पता करें, अपने वकील से या तो पता करें कि कौन सी रिट का ऑर्डर पारित हुआ है जो कि भर्ती बोर्ड इस पर जल्द ही आगे की कार्रवाई करेगा। तो ये जो नोटिस जारी होने वाला है इस संबंध में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा जैसे ही नोटिस का लेकर मुझे कुछ और पता चलेगा। फिलहाल ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये था कि अभ्यर्थियों के पक्ष में एक और निर्णय हुआ जो कि पुरानी भर्ती से संबंधित है। अब जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपनी भर्ती की जानकारी लेना चाहते हैं और जो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग जुड़े रहें, थोड़ा सब्र रखें। आप सभी के लिए मैं बारी बारी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। फिलहाल अभी कुछ मुद्दे थे जिनमें मैं थोड़ा सा उलझा हुआ था और भर्ती बोर्ड संबंधित ही मुद्दे थे। तो चीज़ें अभी क्लियर हुई हैं और ये है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में भी आया है
आपको पता है कि 3 साल की आयु सीमा का छूट को लेकर भी हम लोगों ने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया और इस पर भी हम लोगों ने विजय प्राप्त करी। तो सारी चीज़ें अपने ही पक्ष में हैं, सारी चीज़ें होती रहेंगी और थोड़ा-सा आप लोगों को धैर्य और संयम बरतने की ज़रूरत है। आपके हर भर्ती का हर अपडेट को लेकर मैं जल्द ही आप लोगों के सामने आऊँगा। फिलहाल आप लोग इसको पता करके अगर आपको कुछ पता चले तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी मुझे तो कल तक पता चल ही जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।